प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 दिसंबर 27 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद कहे, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना और उपवास का 17 दिन हो गए हैं और आज प्रभु ने हमें फिर से मौका दिया है उनकी आराधना करने का, स्तुति करने का, हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद कहे, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। खुशी के साथ धन्यवाद कहे मेरे प्रिय लोग, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षा दी, हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद कहे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। आरोग्य से बल के साथ प्रभु ने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, आमेन। और साथ ही साथ परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीके से, हमें आज भी, हमें अपने विश्वास योग्यता के साथ हमें प्रभु हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद कहे, हालेलुया। भजन संहिता 97 में अगर हम पढ़े तो उसमें से लिखा है, यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुत तेरे हैं वह भी आनंद करे, हालेलुया, आमेन। और 9वां वचन कहता है, क्योंकि हे यहोवा तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों को रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। सब धर्मी जन आवाज ऊंचा करके कहे, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे, एक बार धन्यवाद कहे, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। खुशी के साथ धन्यवाद कहे, धन्यवाद धन्यवाद पिता। हम आज के दिन आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आप इस स्तुति के योग्य है, आप इस सभी आदर के योग्य है, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा, हम आपकी आराधना करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे स्वर्ग के पिता, हम यीशु मसीह के नाम से हम आज के दिन के लिए धन्यवाद कहते हैं। प्रभु पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाला, रात को अच्छी नींद दी, प्रभु उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ प्रभु आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आज भी आप अपने पंखों के आड़ में हमें संभाले रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। अनर्थों से, दुखों से आप हमें बचाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता, हालेलुया। प्रभु आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपने जो अधिकार दिया उसी अधिकार से यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को व्यक्तिगत तौर से आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे, ये कहीं पे भी किसी के भी सामने सर झुकाने वाले ना हो, किसी से भी कर्ज लेने वाले ना हो, लेकिन प्रभु आपकी समृद्धि से, आपकी खुशी से, आपकी शांति इनके जीवन में भरपूरी से हो, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। आज के दिन कोई भी रोग से पीड़ित है तो यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। प्रतीक रूप से आपकी जो कोड़े खाने से जो हमें चंगाई मिलती है, वही चंगाई की शक्ति इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम से हम घोषित करते हैं, हालेलुया। इनके जीवन में वो प्रवर्तित हो, वो सामर्थ, आमेन, हालेलुया। आप हमें हर रोगों से चंगाई देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। पूर्ण समाधान आप इनके शरीर में दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी रोग से पीड़ित है, जो भी दर्द से जो पीड़ित है, सूजन से पीड़ित है, हालेलुया, जो भी एसिडिटी या माइग्रेन से जो पीड़ित है, सर दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले, उनके हड्डियों में यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो, हालेलुया। आपने उनको छुटकारा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। स्वर्ग और भूमि के अधिकारी के यीशु मसीह के नाम से हर एक इंजरी, हर एक जो भी परेशानी है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हालेलुया। हर एक सूजन दूर हो जाए, असाधारण तरीके से वहां पर चंगाई उनके शरीर में प्रवर्तित हो रही है, उसके लिए धन्यवाद पिता, हालेलुया। प्रभु आपने जो अद्भुत कार्य की है, आपने जो चंगाई भेजी है, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। जीवन में जो भी जल्द से जल्द एक अद्भुत कार्य देखने के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, प्रभु आज 27 तारीख को यीशु मसीह के नाम से उनके विषय में अद्भुत
अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। प्रभु आप उनके दिल को जानते हो, यीशु मसीह के नाम से उनकी जो जरूरतमंद जो कार्य है वो पूर्ण तरीके से, अद्भुत तरीके से वहां पर कार्य हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु जो भी भार है, जो भी परेशानी है, सब आपके हाथों समर्पित करते हैं। आप अद्भुत कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। काम के विषयों में, सब के विषयों में प्रभु आप वो बोझ को दूर कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आज का दिन प्रभु 17वां दिन प्रार्थना और उपवास का आप सबसे श्रेष्ठ कर रहे हैं। शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और ये साल के अंतिम भागों में जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं अधिकायत महिमा में बढ़ने के लिए। हालेलुया। और हमें जो परमेश्वर ने जो हमें वचन दिए हैं इन दिनों में सीखने के लिए, बाइबल रीडिंग पोर्शन जो हमें मिला है वो है आज के दिन यूहन्ना की किताब 1 से 4, प्रेरितों के काम 22वां अध्याय, इब्रानियों की किताब 1 से 8 और प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय। हालेलुया। जरूर आज के दिन प्रार्थना में बने रहे, आराधना करें और समय से परमेश्वर की उपस्थिति में हम आज शाम को मीटिंग में हम भागी होंगे। आप पहले से ही लॉग इन करके बैठे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से श्रेष्ठ अनुभव में हमें लेके जाएंगे। हालेलुया। तो आज के दिन जो प्रभु ने वचन दिया है हमें मनन करने के लिए वो है प्रकाशित वाक्य 1 का 6वां वचन। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारी जो विश्वासी जन का जो आज की जो अवस्था है उसके बारे में हम यहाँ पे सीखते हैं। उसमें ऐसा लिखा है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। हालेलुया। इसलिए हाथ उठाकर कहे, हम मेरे यीशु मसीह को हमेशा हमेशा के लिए सब महिमा हो। आमीन। हालेलुया। तो पहली चीज हम क्या देखते हैं, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। हम सबको सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला एक ही जन है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हम काफी बार हम बोलते हैं कि मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं, लेकिन वचन हमें कहता है कि हमारा परमेश्वर हमसे सबसे अधिक हमसे प्रेम करता है। वो हमने उनको नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें पहले प्रेम किया। हालेलुया। हम जब पाप में थे तभी परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। हालेलुया। आमीन। और अगर हम देखें यहाँ पे 5वां वचन से अगर हम देखें, उसके अंतिम भाग में लिखा है, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। तो यही लिखा है मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है। हालेलुया। हम जब पाप में थे तब भी कोई हमसे प्रेम नहीं कर सकता था, लेकिन तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आज भी हमारे जीवन में अगर ऐसी कोई भी अवस्था है, आपको लगता है कि मुझे प्यार कोई नहीं करता, मुझसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, मेरे में ऐसी कोई खूबी नहीं है, तो भी मेरे प्रिय लोग, जो आकाश और भूमि को बनाने वाला जो परमेश्वर है वो हमसे प्रेम करता है। वो हमें उद्धार करने वाला प्रभु है। हालेलुया। हम जितना भी प्रेम को समझ सके उससे अधिकायत परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए वो प्रेम को अनुभव करने के लिए प्रभु ने हमें पुकारा है, उसी प्रेम में हमें बने रहना है। फिर आगे क्या लिखा है, और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर ने हमारे पाप जो है हमसे दूर किया है। पहला चीज क्या अवस्था परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें प्रेम से हमें प्रभु ने रखा है, हमसे प्रेम रखा है। और दूसरी चीज, यीशु मसीह के लहू से हमारे पापों को हमसे दूर किया है। इसलिए मेरे साथ का यीशु मसीह के लहू के कारण मुझे पापों से छुटकारा मिला है, मुझे शुद्ध किया है। हालेलुया। अब मुझ में पाप नहीं है। अब आगे क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, हर एक अंधकारों से प्रभु ने हमें छुड़ाया है। हालेलुया। अगर हम कुलुसियों के वचन में देखें तो उसमें लिखा है, अंधकार से प्रभु ने हमें अपने प्रेमी परमेश्वर के राज्य में हमें रखा है। हालेलुया। अंधकार का राज्य किसका है? वो शैतान का राज्य, लेकिन वहां से परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें रोग से बचाया, दरिद्रता से बचाया, हमें श्राप से बचाया, जो मारने वाली जो भी शैतान के अधिकार था उससे हमें बचाकर प्रभु का जो प्रेम का जो राज्य है, जो समृद्धि से जो मिलने वाला, जो
पूर्ण रोशनी में है। हालेलुया। उस राज्य में परमेश्वर ने हमें बनाया रखा है। तो हमें पहले अवस्था क्या था, हमसे प्रेम किया। दूसरी चीज, हमें परमेश्वर ने अपने लहू से हमारे पापों को हमें क्षमा किया। और तीसरी चीज, हमें छुड़ाया, अंधकार से हमें छुड़ाया। हालेलुया। अगर हम देखें अगस्त 15 तारीख 1947 में ही जैसे कि भारत को जो छुटकारा मिला अंग्रेज से, वैसे ही हमें भी परमेश्वर ने हमें बचाया है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। अब यहाँ पे चौथे जो अवस्था परमेश्वर में हमें क्या मिला है, हालेलुया, वो ये है कि हमें परमेश्वर ने राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हालेलुया। आमेन। तो इस दुनिया में जब हम जीते हैं तो हमें परमेश्वर ने राजा और परमेश्वर की याजक बना के, हालेलुया, तो पुत्र यीशु मसीह के जगह पर हमें परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है। यीशु मसीह के द्वारा हमें वो अधिकार मिला है, हालेलुया, कि हम अपनी परिस्थिति को देखकर हम राजा के जैसे एक अधिकार से हम बोल सके, हम कार्य कर सके, और वैसे ही याजक बनकर हम परमेश्वर के लिए आराधना और बीच में लोगों के लिए खड़े होकर हम प्रार्थना करने के लिए हमें प्रभु ने ये पद दिया है। हालेलुया। कितना ज्यादा प्रमुख पदवी हमें परमेश्वर ने दिया है। और ये सब पदवी देने के बाद यहाँ पर लिखा है, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। हालेलुया। इसलिए हाथ उठाकर कहे, मुझसे प्रेम करने वाला, मेरे पापों से मुझे छुटकारा देने वाला, मुझे अंधकार से छुड़ाने वाला और मुझे राजा और याजक बनाने वाले परमेश्वर को स्तुति हो। हालेलुया। महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। हालेलुया। इसलिए आज के दिन हम समझे हमारी क्या पदवी है परमेश्वर में, हमारी क्या अवस्था है आज परमेश्वर में। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, हमें परमेश्वर ने पापों से छुटकारा दिया, हमें अंधकार से छुड़ाकर परमेश्वर ने अपने राज्य में, जो रोशनी से भरा हुआ राज्य में हमें रखा और हमें राजा और याजक बनाया। वहां पर हमें अधिकार दिया इस भूमि में। हालेलुया। हम जानते जैसे कि भारत में जो है अंग्रेज के अधिकार में जब था तो वहां पर वो वाइस रॉयज को भेजते थे वहां पर कार्य करने के लिए। वैसे ही परमेश्वर ने हमें आज के दिन इस भूमि में रखा है ताकि परमेश्वर के उस अधिकार में हम जी सके। हालेलुया। इसलिए आपके सामने आने वाले हर एक शत्रु की पदवी आज के दिन वो खत्म होते हुए देखोगे आप, वो पूर्ण तरीके से खत्म होते हुए आप देखोगे। इसलिए ये वचन को आप पढ़े, सीखे और आपकी अवस्था जो भी हो उसके सामने आप एक पेपर में या कहीं पे भी लिख के रखें और हमेशा इसको देख के बोलते रहे कि परमेश्वर ने मुझे ये पदवी दी है, ये अधिकार दिया है। हालेलुया। ये आपको मिलने वाला एक अवस्था की, मिलने वाली पदवी के बारे में नहीं कहा गया है। जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके लिए ये अधिकार पहले ही परमेश्वर ने दे रखी है। इसलिए इस अधिकार में जीने वाले हम बने। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे और याद से आज शाम की मीटिंग में आप भागी बने। आमेन।